गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा अपन ने कल पढ़ा था एल्केन और एल्किन श्रेणी पढ़ी थी। बेसिक अंतर क्या है एल्केन और एल्किन श्रेणी में? बंध के आधार पर कि एल्केन श्रेणी में तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है यानी कि डबल बॉन्ड। अब तीसरी श्रेणी जो है हाइड्रोकार्बन की, उस श्रेणी का नाम है एल्काइल श्रेणी। तो आज हम एल्काइल श्रेणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एल्काइल श्रेणी एल्काइल श्रेणी की पहचान क्या है? जैसा आपको बताया, त्रिबंध। अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिबंध होना चाहिए। त्रिबंध आते ही समझ जाइए कौन सी श्रेणी है ये? एल्काइल श्रेणी। अब इसके सदस्यों के अपन जब संरचना सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। बस ध्यान यही रखना है आपको कि कार्बन हमेशा चतुर्संयोजी होता है। कार्बन की संयोजकता हमें 4 पूरी करनी है, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। ओके, तो देखते हैं। पहला सदस्य C1, इसका तो अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं। क्यों अस्तित्व नहीं है? जैसा हम कल एल्किन श्रेणी में पढ़ा था कि भाई द्विबंध या त्रिबंध लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। अब इसमें तो कार्बन है ही कितना? एक कार्बन में हम त्रिबंध कहाँ लगाएंगे? इसलिए एल्काइल श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। अब ये श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? 2 से। कार्बन नंबर 2 किस तरह से बनाएंगे? दूसरे का नाम जो है आप जानते ही हो। 2 कार्बन के लिए पूर्वलग्न होता है F और अनुलग्न होता है I, यानी कि आप ये ध्यान रखना, पूर्वलग्न कार्बन के आधार पर प्लस अनुलग्न इसका होता है I। क्या होता है? I, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न होता है वो क्या लगता है? I। ठीक है, पूर्वलग्न कार्बन के आधार पर है। जैसा तुम जानते हो मैथ, F, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, इस तरह से इसमें पूर्वलग्न का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बन नंबर 2 के लिए एथाइन का सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं। इसका एथाइन। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? F प्लस आयन। एथाइन का संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ? F प्लस आयन। F तो क्या है? पूर्वलग्न। आयन क्या है? अनुलग्न। अब F का मतलब कितने कार्बन? 2। और अनुलग्न क्या लग जाएगा? I, यानी ट्रिपल बॉन्ड। सूत्र बना रहे हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो बनाइए। कितने कार्बन है? 2 कार्बन लगा दिए। ओके, अनुलग्न क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक, अब संयोजकता पूरी कर दो, क्योंकि कार्बन जो है कितनी संयोजकता पूरी करता है? 3 दिन से लगातार बताते जा रहे हैं कि कार्बन क्या होता है? चतुर्संयोजी होता है। तो चतुर्संयोजी होता है तो इसकी 4 संयोजकता हम पूरी कर देंगे। तो 3 1 4, 3 1 4, यह क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। ये सूत्र बन जाता है किसका? एथाइन का। अब इसका अणुसूत्र लिखेंगे। कार्बन गिनेंगे 1 2 C2, हाइड्रोजन गिनेंगे 1 2 H2। ये सूत्र बन गया C2H2, जो किसका सूत्र है? एथाइन का। इसको सामान्य एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन।
आपने गैस बेल्टिंग में देखा होगा, जो सिलेंडर में भरी होती है कौन सी गैस होती है, वो एसिटिलीन होती है। ठीक है, तो इस तरह से एथाइन का सूत्र लिखा जाएगा। सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले नाम कि भाई 2 कार्बन का बनाना है हमें, 2 कार्बन के लिए एथाइन, एथ प्लस आइन, एथ मीन्स 2 कार्बन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। 2 कार्बन लगा दिए, 1 2, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन कितने सहजकता पूरी करता है, 4, तो कार्बन की सहजकता कितनी पूरी कर देंगे हम, 4। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। सूत्र बन जाएगा C2H2 यानी कि एथाइल, जिसको एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट जो तत्व आता है तीन नंबर पर, उसका नाम है प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वही संधि विच्छेद करेंगे। पहले इसका देखेंगे फॉर्मूला क्या है, तो प्रो प्लस आइन। प्रोप मीन्स मैथ एट प्रोप, कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, तो C3 यानी कि 3 कार्बन होंगे इसके अंदर। और आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आयन का मतलब त्रिबल। अब फॉर्मूला बनाना बिल्कुल आसान है, 3 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3। 3 कार्बन लगाने के बाद में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आपको बता दिया कल कि हम इसको कहाँ लगाते हैं, या तो स्टार्टिंग में लगाते हैं या अंत में लगाते हैं। तो यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी लगाया जा सकता है। अब संयोजकता पूरी करो, बाकी के सब सिंगल बॉन्ड होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड बाकी सब सिंगल बॉन्ड। जैसे एल्कीन में था, एक डबल बॉन्ड लगाया, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। तो संयोजकता कौन पूरी करता है, चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन इसकी संयोजकता को पूरी करेगा। तो अब लगा दो 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसकी संयोजकता पूरी हो गई इस कार्बन की। अब इसमें करेंगे 1 2 3 4, यहाँ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगा दिया, ये बन गया संरचना सूत्र किसका, प्रोपाइन। कौन सा सूत्र है ये, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अणु सूत्र लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कार्बन काउंट करो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है, 4, H4। ये जो सूत्र बन गया, इसको हम काउंट करके लिखते हैं कि इसमें कौन सा तत्व तो कितना है। जब ऐसा लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है अणु सूत्र। तो इस तरह से प्रोपाइन का सूत्र बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोप प्लस आइन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन लगा दो, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा आपका जो चाहते हो वो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 ब्यूटाइन। कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं हम, ब्यूटाइन। अब जरा देखें हम कि भाई ब्यूटाइन क्या क्या शब्द आ रहे हैं इसके अंदर संधि विच्छेद करने से, ब्यूट प्लस आइन। ब्यूट मीन्स देखिए कितने नंबर पर आता है ब्यूट, मैथ 1 नंबर, एथ 2 नंबर, प्रोप 3 नंबर, ब्यूट 4, कितने नंबर पर आया, 4। तो 4 तो इसके अंदर होंगे कार्बन। और आइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ओके,
तो यहाँ पर 4 हम कार्बन लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन लगा दिए। ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड या तो यहाँ या यहाँ, तो यहाँ लगा दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड। बाकी के सब क्या होंगे, सिंगल। अब हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन इसकी संयोजकता को पूरी करेगा, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक्चुअल है। इस तरह से ये बन जाएगा। इसका संरचना सूत्र ब्यूटाइल का। कौन सा सूत्र है ये, संरचना सूत्र। अणु सूत्र कैसे लिखेंगे, काउंट करेंगे कार्बन, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा आपका ब्यूटाइल का। ओके, तो ध्यान से देखेंगे हम। ब्यूटाइल मीन्स ब्यूट प्लस आइन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, तो ये पूर्व लग रहे हैं। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4, कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया शुरू में अंत में, और हमने संयोजकता पूरी कर दी। इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। संयोजकता का विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये संरचना सूत्र और ये कौन सा सूत्र, अणु सूत्र। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। पांचवें यौगिक का नाम है, 5 नंबर पर कौन सा आता है, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, और अनुलग लग जाएगा आइन, नाम हो जाएगा पेंटाइन। पेंटाइन संधि विच्छेद करें इसका, तो पेंट प्लस आइन, पेंटाइन। पेंट मीन्स कितने कार्बन, 5, C5। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। अब जैसा हम करते आए वैसे ही 5 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5। एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, यही लगाते हैं अपन जनरली, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। बाकी के सब सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल। संयोजकता पूरी करेंगे। कार्बन कितने संयोजकता पूरी करता है, 4। तो देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसके ऑलरेडी पूरी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन इसकी संयोजकता को पूरी कर देगा। इस तरह से ये संरचना सूत्र बन गया किसका, पेंटाइन का। इसका पेंटाइन कौन सा सूत्र है ये, संरचना सूत्र। अब जरा अणु सूत्र बताएंगे इसका। अणु सूत्र के लिए क्या करते हैं हम, कार्बन गिने हाइड्रोजन गिने, दोनों को लिख दे, अणु सूत्र बन जाएगा। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हाइड्रोजन है, 8।
HA, ये बन जाएगा इसका क्या, हालस। इस तरह से हम सूत्र बनाते चले जाएंगे। तो मैंने कितने कार्बन तक बनाया, 5 कार्बन। पहला नॉट एग्जिस्ट, उसका तो अस्तित्व नहीं है। दूसरे नंबर से शुरू होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। अब 6 नंबर पर कौन सा आएगा, हेक्साइन। 7 नंबर पर हेक्टाइन। 8 नंबर पर ऑक्टाइन। तो 6, 7, 8 ये 3 यौगिकों के फॉर्मूले आप घर पर बनाएंगे, किसमें, CW। ओके, तो इस तरह से अपनी ये तीनों श्रेणियां कंप्लीट हुई, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल श्रेणी। ठीक, सूत्र बनाने के बाद में दूसरा जो टॉपिक अपना ये आता है कि अगर सूत्र दे रखे हो तो नाम कैसे लिखे जाएंगे, नामकरण। अभी तो हमने ये देखा कि नाम देने पर सूत्र कैसे बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सूत्र दिए जाने पर नाम कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है, हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन के नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। नंबर 1, रूढ़ पद्धति। नंबर 2, व्युत्पन्न पद्धति। नंबर 3, IUPAC। तीन पद्धतियां हैं इसकी। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी रूढ़ पद्धति। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, रूढ़। रूढ़ मतलब एक तरह से रूढ़िवादी परंपरा, वहां से ये शब्द लिया गया है, रूढ़। तो इसमें क्या है, जो यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त होता है उसी स्रोत के आधार पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। स्रोत के आधार पर नामकरण जिसमें किया जाता है उसको कहा जाता है कौन सी पद्धति, रूढ़ पद्धति। अर्थात इस पद्धति में यौगिक का नामकरण उसके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है यौगिक का नामकरण, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर। जो यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त हो रहा है या जिस स्रोत के अंदर या जिस वस्तु के अंदर पाया जाता है उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे CH4 है। CH4 हम जानते हैं जनरल इसका नाम क्या होता है, मेथेन। लेकिन मार्सी का प्राकृतिक स्रोत, जैसे अपन इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें, यौगिक
प्राकृतिक स्रोत और नाम। यौगिक प्राकृतिक स्रोत जहां पर वो पाया जाता है और नाम। जैसे CH4 है, CH4 अक्सर कहां पर पाया जाता है? जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं, जैसे सुंदरवन बंगाल में, ठीक है, समुद्र में कई बार किनारों पर जैसे दलदलीय क्षेत्र जहां पर पाए जाते हैं, कीचड़ जैसा स्थान होता है, वहां पर ये गैस ज्यादातर बनती है। और दलदलीय क्षेत्रों को कहा जाता है मार्सी। क्या कहते हैं? मार्सी। तो इस स्रोत के आधार पर इसका नाम रख दिया गया क्या? मार्स गैस। मार्सी से बना है मार्स गैस। ठीक, इसी तरह से HCOOH, हम जानते हैं ये मेथेनोइक अम्ल है, लेकिन ये क्या है? चींटी के अंदर पाया जाता है। चींटी को कहा जाता है फार्मिका। क्या कहते हैं? फार्मिका। तो फार्मिका यानी कि चींटी, तो चींटी के अंदर पाए जाने के कारण इसका नाम रख दिया गया फार्मिक अम्ल। क्या रख दिया गया? फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस प्राकृतिक स्थान पर वो चीजें पाई जा रही है, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है।